हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले हम वक्र के नए समीकरण पे एक वीडियो बना चुके हैं, एक लेक्चर है वो ठीक है तैयार कर चुके हैं। उसमें आपके समझ में आया होगा कि कार्तीय निर्देशांकों से जो आप नए समीकरण प्राप्त करते हो उसमें कौन सहायक होता है। तो उसमें टेन साई है, वो सहायक होता है dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को आप dx अपॉन dy में भी कन्वर्ट करके मान अप्लाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम फिर से वक्र का नया समीकरण पढ़ेंगे, लेकिन आज फॉर्म चेंज होगी। फॉर्म चेंज होने का मतलब है कि हम है वो पोलर फॉर्म में उसको ज्ञात करेंगे। यानी जो कर्व है आपका वक्र है वो r और थीटा में दिया गया हो तो उसका नया दिशा समीकरण किस हिसाब से ज्ञात करोगे। अब की बार कार्टेशियन फॉर्म नहीं है, अब की बार पोलर फॉर्म है। कार्तीय निर्देशांक नहीं है, धुरी निर्देशांक यानी r थीटा हो गया। तो अब r थीटा के लिए क्या करोगे, जैसे उसमें टेन साई की सहायता ली थी। तो देखो, एक तो रिलेशन होता है जो आपको पता होगा, एक तो ये रिलेशन है टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। एक तो ये काम में आएगा जैसे टेन साई वाला रिलेशन होता है उस हिसाब से ये है। इसमें आपका फाई है और थीटा है, लेकिन अकेले इससे काम नहीं चलेगा। एक रिलेशन और है, और इन दोनों की सहायता से जो आर और आपका थीटा होगा, जो पोलर फॉर्म होगी वो साई में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आज का अपना टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो वो दूसरा रिलेशन क्या है उसको देखिए। ये आपकी एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। ये आपका वो कर्व हो जाएगा। ये आपकी वो चाप एपी हो जाएगी जिसको आप एस बोलते हो, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स वाई की जगह कौन ले लेगा, आर थीटा ले लेगा, ठीक है। तो आर का मतलब ये डिस्टेंस आर हो जाएगी और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये बेसिक सी जानकारी है, ठीक है, एंगल और डिस्टेंस की। अब इसमें जो आपका थीटा है इनको फाई भी दिख रहा होगा, तो फाई क्या होगा, देखो ये जो एंगल है ना पॉइंट पी वाला, ये होगा इसमें फाई, और ये आपका तय है। तो आपने पी पर टेंजेंट लाइन खींची है तो ये एंगल क्या होगा, साई होगा। ये एंगल क्या होगा, साई होगा। तो आप देख सकते हो कि एस और साई तो वही रहा है, इसमें थीटा और फाई और आ गया। तो आप देख लीजिए थीटा क्या होगा, फाई क्या होगा, और वो जो रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो रिलेशन क्या होगा, वो होगा साई का मान। अब देखो साई का मान और थीटा और फाई के पदों में किस प्रकार बन रहा है, थोड़ा सा सोचिए। ये ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। ये त्रिभुज के दो अंतः कोण हैं और ये बहिष कोण है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि दो अंतः कोणों का योग है वो एक बहिष कोण के बराबर होता है, यानी साई का मान हो जाएगा थीटा प्लस फाई। और इन दोनों रिलेशन की सहायता से हम जो आपकी पोलर फॉर्म होगी यानी एस का मान होगा आर्य थीटा के पदों में, उसको साई में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझिए, अभी ये क्वेश्चन करेंगे तब पता लग जाएगा किस प्रकार होगा। लेकिन ये दोनों हैं क्या, आए कहाँ से हैं, वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। डायग्राम आपके सामने है। साई क्या है, थीटा क्या है, फाई क्या है, पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, चाप एपी है वो एस क्या होगी, आर क्या होगा, वगैरह वगैरह सब आपके सामने है, ठीक है। आप इसको अच्छे से बनाइए, इन दोनों को लिख लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक जानकारी है किसकी, कि भाई कोई भी एस चाप की लंबाई है, आर्क ऑफ लेंथ है, वो यदि थीटा के पदों में आ जाए, वो आर के पदों में आ जाए, तो उसको साई में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उससे वक्र का नया समीकरण कैसे प्राप्त किया जाए, इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, वो हम देखेंगे इस क्वेश्चन की सहायता से। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए, ओके। आप इनको आराम से समझिए और अच्छे से बनाइए, उसके बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है कि वक्र r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा का नैल समीकरण ज्ञात कीजिए। इसने वक्र नाम दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि ये इक्वेशन किसकी है। ये इक्वेशन है कोऑर्डिनेट की। कोऑर्डिनेट दो प्रकार से हो सकता है, r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और ये है 1 माइनस कोस थीटा। तो जो आपका प्लस कोस थीटा होगा वो ऐसे बन जाएगा, और जो माइनस कोस थीटा होगा वो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं, तो ये आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इसमें नाम नहीं दिया गया है। अब नए समीकरण का मतलब है कि आपको समीकरण चाहिए किसमें, एस और साइन में। ठीक है, आइए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद इसको शुरू करते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब आप थोड़ा सा सोचिए, अभी डायग्राम बनाया है, उसी डायग्राम को इसमें कैसे एडजस्ट करोगे। कहाँ पे टेंजेंट लाइन खींचोगे इस पर से का, कहाँ पे साई को दर्शाओगे, कहाँ पे थीटा को दर्शाओगे, कहाँ पे फाई को दर्शाओगे। थोड़ा सा एक बार अच्छे से ठंडे दिमाग से सोचिए और कोशिश कीजिए ना कॉपी में इसको बनाने की। उसके बाद मैं बनाता हूँ और आप मैच करना कि आपने कितना सही किया है कितना नहीं किया है। देखो, जिससे गलती होती है वही सीखता है। आप करोगे नहीं, कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। आपको मैंने हिंट बता दिया थोड़ा सा, इससे पहले अपन ने डायग्राम बनाया है, तो थोड़ा आप देख सकते हो कि इसी पे कोई पॉइंट होगा, आप है ना किस प्रकार से उस पर टेंजेंट लाइन खींचते हो। तो थोड़ा सा सोचोगे, कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बनाइए एक बार वीडियो को रोक के, और उसके बाद आप इस पर कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं बना रहा हूँ, आप देखिएगा। ये देखो, ये मैंने पॉइंट लिया है पी आर थीटा। तो ये जो चाप है अपनी, ये जो चाप ओपी है, ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, पी आर थीटा का मतलब ओपी डिस्टेंस कितनी है, आर। ओपी डिस्टेंस आर है, चाप ओपी है वो एस है, ध्यान रहे। ठीक है, और ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ये बिंदु P वाला एंगल है, ये फाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये साई हो जाएगा। ये लो, अब ये आपका जितना भी मटेरियल है, ये आप इससे पहले वाले जो अभी अपने शुरू में इसका डायग्राम बनाया उसे मैच कर लो, सेम टू सेम है। बस ये कोऑर्डिनेट भी बन गया, इतनी सी तो बात है, और इसमें कुछ आपका नया थोड़ी है। तो आप देख सकते हो किस हिसाब से एक कोऑर्डिनेट पे आप टेंजेंट लाइन खींचोगे। पॉइंट लेना है, आप थीटा फाई और साई तीनों को दर्शाओगे। चाप ओपी है ना, वो एस है, लेकिन जो आपकी डिस्टेंस है, जो एक सरल रेखा ओपी है, वो आर है। ठीक, देखो शुरू करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट का समीकरण है, r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से हम डी आर बाई डी थीटा ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि अपने को उसकी जरूरत पड़ेगी। तो डी आर बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a साइन थीटा, क्योंकि कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चाप ओपी के लिए बात करें तो थीटा की लिमिट क्या होगी, 0 से थीटा हो जाएगी, क्योंकि बिंदु पी का जो आपका सदिश कोण है वो कितना है ना, थीटा है, और ओ पे थीटा का मान क्या है, 0 है। तो थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से थीटा हो जाएगी। देखो चाप की लंबाई,
चाप की लंबाई, यदि चाप ओपी की लंबाई एस हो, एस ही है, आप देख सकते हो। तो एस का मान हो जाएगा लिमिट 0 से थीटा, जो कि थीटा की लिमिट है, ये अंदर फॉर्मूला √r² प्लस dr/d का होल स्क्वायर डी थीटा। हम आर का मान रखेंगे और dr/d का मान रखेंगे। तो r² कितना हो जाएगा, a² इंटू 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, समीकरण 1 से, और dr/d का होल स्क्वायर हो जाएगा a² sin स्क्वायर थीटा। ओके, आइए थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसको। तो देखिए, होल स्क्वायर करोगे, a² को मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, a² प्लस a² कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2a² कोस थीटा और प्लस a² साइन स्क्वायर थीटा और पूरे की पावर है 1/2 d थीटा। ओके, यहाँ से देखो a² कोस स्क्वायर थीटा प्लस a² साइन स्क्वायर थीटा, a² हो जाएगा, a² प्लस a² 2a² माइनस 2a² कोस थीटा, तो 2a² कॉमन आके बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, पूरे की घात 1/2। तो 2a² कॉमन आएगा तो घात होगी 1/2, तो जो 2a² का अंडर रूट होगा वो क्या होगा, a√2, वो बाहर आ जाएगा। और क्या बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस कोस थीटा की पावर 1/2 डी थीटा। अब ये ऐसी कैलकुलेशन हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से हम एक को हटाएंगे। अब कौन सा फॉर्मूला आप है ना cos 2 थीटा का अप्लाई करते हो वो आपकी समझ पे है, साइन वाला करते हो या कोस वाला करते हो, ठीक है। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो आप देख सकते हो कि एस का मान थीटा के पदों में आ जाएगा। वहाँ तक अब नॉर्मल बात है, बहुत बार अपन ने किया है, ठीक है। नई बात यह है कि जो एस का मान थीटा के पदों में आएगा उसको साई में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नई बात हुआ है, समझने वाली बात हुआ है। और उसके लिए अपने पास दो रिलेशन है, एक है टेन फाई का मान आर डी थीटा बाई डी आर, और एक अपने पास है साई का मान, और साई का मान क्या है, थीटा प्लस फाई। तो देखिएगा हम उन दोनों की सहायता से इसको कैसे करते हैं। आप एक डायग्राम बनाइएगा अच्छे से, एकदम ना खुला खुला डायग्राम बनाना है आपको, इसमें सारी चीज़ें दिखनी चाहिए, थीटा क्या है, फाई क्या है, साई क्या है, ये चीज़ें, ठीक है। नोट कीजिए इसे। देखो ये वन को अपन हटाएंगे, अब वन कैसे हटता है वो देखो आप।
ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, कोस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो 1 माइनस बाहर माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये 1 से 1 कैंसिल, 2 की पावर 1/2 अंडर रूट 2 बाहर आएगा, ये 2 हो जाएगा। √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर की पावर 1/2 यानी साइन बचेगा और एंगल है थीटा बाई 2 डी थीटा। ओके, साइन थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये जो साइन थीटा का इंटीग्रेशन किया है, क्या ये सही लिखा है? यदि आपके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ है तो इसका मतलब आप क्लास के साथ साथ चल रहे हो, कहाँ मिस्टेक हुई है कहाँ नहीं हुई है। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, और वो ये यदि आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है कि कहाँ मिस्टेक हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आपका ध्यान है, ऐसी बात नहीं है। तो साइन थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन है वो कोस तो होता है लेकिन माइनस में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। और अगर ये बात आपके दिमाग में आई है तो बहुत अच्छी बात है कि आप साथ साथ में चल रहे हो। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करोगे, कोस थीटा बाई 2 ही रहना है, लेकिन नीचे वाली लिमिट पे अब की बार मान 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोस 0 और कोस 0 0 नहीं होता है, कोस 0 होता है 1। ठीक है, तो नीचे वाली लिमिट में क्या आएगा, ये 1 आएगा, कोस थीटा बाई 2 माइनस। लेकिन ध्यान से देखो ये माइनस है, तो ये पद आपका किसका रहेगा, माइनस का रहेगा ये, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस है, देखिए ऊपर वाली लिमिट में माइनस और नीचे वाली लिमिट में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक बार फिर से इस जो 1 है इसको अपन हटाएंगे, तो देखो कैसे हटाएंगे। ये क्या लिखोगे, 4a × 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। तो ये वैसी कंडीशन बनी, देखो दोबारा वापस। अंतर ये है कि यहाँ पे जो थीटा है इसकी जगह थीटा बाई 2 है, तो ये थीटा था तो यहाँ पे थीटा बाई 2 आ गया। अब थीटा बाई 2 है तो ये क्या आ जाएगा, थीटा बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है, देखो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो इसको। तो कोस जो आपका थीटा बाई 2 है उसके साइन के पदों में आपकी बात क्या फॉर्मूला होगा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 4। ठीक है, इतनी बात। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 2 बार आएगा 8a sin स्क्वायर थीटा बाई 4। तो ये देखिए ये चाप की लंबाई है, लेकिन ये थीटा के पदों में है। s का मान है 8a sin स्क्वायर थीटा बाई 4। यहाँ तक अपन नॉर्मली चाप की लंबाई का भी अगर क्वेश्चन आ जाता तो आप इसको आराम से कर सकते हो, लेकिन नेट समीकरण पूछ रहे हैं, तो नेट समीकरण के लिए आप इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ के बाद ये नई चीज़ है आपके लिए, यहाँ के बाद आपको सीखना चाहिए कि ये साइन में किस प्रकार कन्वर्ट होता है। ओके, देखिए आगे करते हैं इसे। देखिए सबसे पहले हम यूज में लेंगे tan फाई को। तो tan फाई क्या होता है, tan फाई होता है r d थीटा बाई डी आर। अपने पास r का मान है, अपने पास dr बाई डी थीटा का मान है, अपन में चला जाएगा जो भी है। तो r का मान क्या था, r का मान है a × 1 माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पे दिया गया है। और हमने इसका जब है ना डिफरेंस किया, अवकलन किया,
तो ये मान हो गया ए साइन थीटा। आप देख लीजिए डी आर बाई डी थीटा का मान अप्लाई किया है, नेगेटिव आपका डी थीटा बाई डी आर का, तो अपन में जाएगा ये साइन थीटा, ए से ए कैंसिल। अब वो फिर से आप इसको 1 को हटाइए, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, पार माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। साइन थीटा का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ओके, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ये साइन एक घात बचेगी, तो साइन अपॉन कोस ये कितना हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। तो टेन फाई का मान आ गया टेन थीटा बाई 2। इसका मतलब है फाई का मान आ गया थीटा के पदों में, यानी जो थीटा है ये देखो यहाँ पे, इसकी जगह फाई तो रख सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी अपना काम पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए देखो मैंने आपको कहा था केवल इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अपने को चाहिए साई, ठीक है। अब इसको साई में और कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं, लेकिन आप इसको फिलहाल इतना समझिए, ये एस का मान आया है चाप की लंबाई है ना थीटा के पदों में, टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर है, उसकी सहायता से ये थीटा और फाई में रिलेशन आ गया। अब इसको साई में और कन्वर्ट करना है, वो लास्ट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपके इतना क्वेश्चन आराम से समझ में आया होगा। ओके, आप इसे नोट करो। देखो दूसरे रिलेशन की सहायता से अपन साई तक पहुंचेंगे। तो दूसरा रिलेशन क्या होता है, साई का मान है थीटा प्लस फाई। ये आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो जो कोऑर्डिनेट का बना है, और इससे पहले जो आपको स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था उसमें किसी में देख लो, साई का मान होगा थीटा प्लस फाई। अब आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप फाई का मान अप्लाई कर दीजिए, फाई का मान है थीटा बाई 2। इसको थोड़ा हल कर लीजिए आप, तो थीटा प्लस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा। ओके, अब देखो अपने को मान चाहिए थीटा बाई 4 का। ओके, तो यहां से थीटा का मान निकाल लो पहले, तो यहां से थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साई बाई 3। ये थीटा का मान आ गया इतना आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, तो देखिए थीटा का मान आ गया 2 साई बाई 3, ये मान वहां पे रखोगे आप, तो एस का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a साइन स्क्वायर, ये थीटा बाई 4 है, मतलब इसमें 4 का भाग देना है, ये 2 साई बाई 3, ठीक है, और इसमें भी आपको 4 का भाग देना है। आप इसको थोड़ा हल कर लो, इसको हल करोगे तो कितना आएगा, इसको हल करोगे तो आएगा एच इज इक्वल टू 8 साइन स्क्वायर साई बाई 6। ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, ये 3 इंटू 2 6 साई बाई 6। तो ये मान कितना आया, एच इज इक्वल टू 8a साइन स्क्वायर साई बाई 6। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये एस का मान साई के पदों में आ गया, और इसको क्या बोलोगे, दिए गए कोऑर्डिनेट का नेज समीकरण, जो कि किस में है, एस और साई में। तो देखो इन दोनों क्लासों से आपको इतना समझ में आ गया होगा, चाहे कार्तीय निर्देशांकों में मान दिया हो, चाहे ध्रुवीय निर्देशांकों में मान दिया हो, आपको लेके आना है एस और साई में, तो उसको क्या बोलोगे, वक्र का नेज समीकरण। ओके, इसे पूरा कीजिए।
अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन और है। अभी अभी जो अपन ने कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन किया था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। आइए आपको करना है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कह रहा है कि कोऑर्डिनेट r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा का नेज समीकरण ज्ञात कीजिए। ये नेज समीकरण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तथा ये भी सिद्ध कीजिए कि 9 रो स्क्वायर, ये p नहीं है, रो स्क्वायर बोलते हैं इसको, तो 9 रो स्क्वायर इज ये प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर, 16 ए स्क्वायर, ये भी आपको प्रूव करना है। तो देखो इसका पहला वाला जो पार्ट है इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना, माइनस की जगह प्लस है। अब वो कैलकुलेशन का हिस्सा तो देखो थोड़ा तो चेंज होगा, ये माइनस की जगह प्लस है तो कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, देखो लिमिट तो वही रह जाएगी 0 से थीटा, जब आप ऐसे याद करोगे फॉर्मूला भी वही रहेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन जो फॉर्मूला अपन अप्लाई कर रहे थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, कोस थीटा का, वो अब ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि प्लस है, और प्लस है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है, तब 1 से 1 कैंसिल होगा, तो बस वो एक चेंज होगा, और बाकी क्या आप कैलकुलेशन करोगे तो आराम से इसका नेज समीकरण आ जाएगा। ठीक है मेरी बात, बस इतना सा आपको चेंज करना है, इसका आंसर आ जाएगा माइनस की जगह प्लस है, ठीक है, ओके। दूसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है, देखो ये भी सिद्ध करो कि 9 रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर। अब इसको कैसे करोगे, देखो आपके पास एच का मान आ जाएगा साइन के पदों में, आराम से कर लोगे एस का मान साइन के पदों में, ठीक है। अब रो स्क्वायर है, ये क्या चीज है, तो रो को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या, और जैसे टेन फाई और जो आपके टेन साई और टेन फाई होते हैं उसी प्रकार से रो होता है डी एस बाई डी साई। हालांकि इसकी एक वैल्यू और होती है आर डी आर बाई डी पी, तो डी एस बाई डी साई आप यहाँ पे काम में लोगे। ये आर डी आर बाई डी पी है, ये पदिक रूप के लिए काम आती है, पेडल इक्वेशन के लिए। आपकी पेडल इक्वेशन होती है P इज इक्वल टू एफ आर, P और R में रिलेशन होता है, उसको पदिक रूप बोलते हैं। P जहाँ पे आपकी लब की लंबाई होती है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पे आपके काम में नहीं आएगी, ये आपके पदिक फॉर्म के लिए कोई क्वेश्चन होगा उसमें काम आएगा। ये यहाँ पे आएगा डी एस बाई डी साई। तो आप थोड़ा सा सोचिए, एस का मान है साई के पदों में, क्या आप उससे डी एस बाई डी साई नहीं याद कर सकते, अवकलन तो करना है साई के सापेक्ष, क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, रो ज्ञात हो जाएगा, रो ज्ञात हो जाएगा तो रो स्क्वायर कर लेंगे, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 रो स्क्वायर का मान आ जाएगा, 9 रो स्क्वायर और एस स्क्वायर को जोड़ देंगे, उसमें काटा पीटी करोगे, कितना आएगा 16a स्क्वायर, ठीक है। कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी, 4-5 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो आपसे हो जाना चाहिए, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इसमें इतनी कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, जो आपको करवाया है उसी से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको भी मैंने बता दिया है। रो को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्र की वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मान होता है डी एस बाई डी साई या फिर आर डी आर बाई डी पी। तो आपको डी एस बाई डी साई काम में लेना है, रो आ जाएगा, स्क्वायर करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, आ जाएगा। मैथ के स्टूडेंट को देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आराम से आप इसको कर जाओगे। तो ये जो अपनी आज की क्लास है, इसमें अपन ने देखा कि जो ध्रुवीय रूप होता है, जो पोलर फॉर्म होती है, उसमें एस का मान आएगा आपका थीटा के पदों में, ठीक है। उस थीटा को आपने साई में कैसे कन्वर्ट किया, 2 चीज़ें हैं, टेन फाई आर डी थीटा बाई डी आर, अकेले से नहीं आएगा, लेकिन साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, उन दोनों की सहायता से करोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एस और साई में रिलेशन। तो आज की क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिल सकता है, उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा, एंजॉय किया होगा, ओके। तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, आज के लिए इतना ही हो पाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, थैंक यू, धन्यवाद।